इस मशीन की खासियत यह है कि इस मशीन के अंदर बिजली नहीं लगने वाली। डाई होती है, डाई की क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं होती जितनी बेहतरीन इस किसान की मशीनों की होती है। सिस्टम देता है हैंडल लॉक का सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस हैंडल को आगे यहाँ खींचता हूँ और इसको लॉक करना चाहूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हमको जो स्लॉट चेंज करनी है वो आसानी से स्लॉट चेंज हो जाएगी। और है लगाना कितना आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे केवल एक होल दिया हुआ है और यहाँ पे मशीन की स्लॉट दी हुई है। केवल और केवल यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है या नमस्कार, गुरु नानक इंटरप्राइजेज और पंजाब मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड का सीज़न ख़त्म होने वाला है और गर्मियों का सीज़न आने वाला है। तो जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है तो पंखे बांधने वाली मशीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको। तो आप मेरे सामने ये जो मशीन देख रहे हैं, ये पंखा बांधने वाली मशीन है। पंखा बांधने वाली मशीन किस तरह के पंखे होंगे? दो तरह के पंखे होते हैं। एक आपका होता है जो छत पे चलता है, उसको सीलिंग फैन बोलते हैं, और एक आपका जो टेबल फैन होता है उसको दूसरा फैन बोलते हैं। तो ये जो मशीनें हैं, ये सीलिंग फैन वाइंडिंग की मशीन है। अब सीलिंग फैन वाइंडिंग की मशीनें तो हैं ये। इस मशीन की खासियत ये है कि इस मशीन के अंदर बिजली नहीं लगने वाली है। बिजली नहीं लगने से ये बेनिफिट है कि ये भाई, किसान भाई वो भी ले सकता है या मैकेनिक भाई वो भी ले सकता है जिनके यहाँ लाइन की समस्या है, या फिर लाइन हमेशा नहीं रहती है, लाइन हमेशा कटती रहती है, और जिनके यहाँ इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, तो वो लोग ये मॉडल ले सकते हैं। ये आप जो मेरे सामने ये मशीन देख रहे हैं, ये किसान का 111 मॉडल है। 111 मॉडल की खासियत की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट में आप जो मशीनें देखते हैं, उन मशीनों के अंदर जो क्या होता है कि जो डाई होती है, डाई की क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं होती जितनी बेहतरीन इस किसान की मशीनों की होती है। ये पूरी स्टेनलेस स्टील की डाई है और इस मशीन के अंदर आपको मल्टी डाई मिलती है। मल्टी डाई का मतलब क्या हुआ कि 12 स्लॉट, 14 स्लॉट और 16 स्लॉट की डाई आपको अलग अलग मिलेगी। तो ये नहीं होगा कि अगर आपके पास पंखा आता है तो बार बार आपको पंखा बांधने के लिए डाई एडजस्ट करनी पड़ रही है। केवल और केवल जिस स्लॉट का पंखा है वो स्लॉट की डाई लगाएं और पंखा बांधना शुरू कर सकते हैं। मशीन हैंड ऑपरेटेड है और इस मशीन का खासियत एक और है कि इस मशीन के साथ साथ हम लोग सीलिंग फैन का तो काम कर ही लेंगे मैनुअल मॉडल में, साथ ही साथ टेबल फैन का भी काम कर लेंगे। वो भी कैसे करेंगे वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करेंगे इस मशीन के बारे में, तो ये मशीन के अंदर आपको हैंडल लॉक का सिस्टम देता है। हैंडल लॉक का सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस हैंडल को आगे यहाँ खींचता हूँ और इसको लॉक करना चाहूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हमको जो स्लॉट चेंज करनी है वो आसानी से स्लॉट चेंज हो जाएगी, और हैंडल छुड़ाने के लिए केवल ऐसे खोलूंगा तो ये हमारा स्लॉट वापस अंदर चल जाएगा। मशीन के अंदर डाई की क्वालिटी फुल्ली स्टेनलेस स्टील की होने वाली है। 12, 14, 16 स्लॉट मल्टी डाई मिलने वाली। और डाई लगाने की बात करें तो ये हमारी डाई है। लगाना कितना आसान है आप देख सकते हैं। यहाँ पे केवल एक होल दिया हुआ है और यहाँ पे मशीन की स्लॉट दी हुई है। केवल और केवल यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है, ये आपके बैठ गई, और इस तरह का नॉब आपको कस देना है। पहले की जो मशीनें होती थी उसके अंदर क्या होता था कि पेचकस सिस्टम होता था। तो पेचकस सिस्टम से क्या होता था कि आपको समय बहुत लगता था। अब जैसे मान ली मैंने ये डाई लगा दी, अब मेरे को इस डाई को चेंज करना है तो मैं पेचकस नहीं लूंगा, केवल और केवल अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे 2 बार 3 राउंड ऐसे घुमाऊंगा, ये हमारी डाई निकल गई। और हमको जो दूसरी डाई लगानी है, और ये उठाई मैंने और यहाँ पे ऐसे वापस इसको यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे फिट कर दिया। ये आपकी हमारी दूसरी डाई फिट हो गई। तो देख सकते हैं कि कितना ही तेजी में मैंने काम कर लिया। और ये पुरानी जो मशीनें थी उसके अंदर वाइब्रेशन ही इतना ज़्यादा होता है कि आप उनसे काम ही नहीं कर सकते हैं। और इस मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं होने से ये बेनिफिट है कि आप एल्युमिनियम की जो भी तार होती है, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या है कि कॉपर बहुत महंगा हो गया है। अब जब कॉपर महंगा हो गया है तो लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम की ही वाइंडिंग करना चाह रहे हैं। तो एल्युमिनियम की वाइंडिंग के लिए मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, मशीन ठोस हो, डाई की क्वालिटी बढ़िया हो और मशीन बढ़िया चले। तो उसके लिए आपको किसान की मशीनों के लिए जाना पड़ेगा। मशीन चलाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे केवल एक हैंडल लगेगा और यहाँ पे आप ऐसे घुमा सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ है। ये मीटर आपको शो करता है कि कितनी काउंटिंग हो गई है। जितनी काउंटिंग हो जाएगी उतनी काउंटिंग पे आपको छोड़ देना और आराम से अपना काम कर देना है। मशीन के साथ आपको एक डेटा बुक भी मिलेगा जिसमें आपको हर पंखों के बारे में क्या जानकारी है वो दे दी।